तो आज के वीडियो में दोस्तों हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं एक सिक्योरिटी अलार्म, जो कि यहाँ पर सब जगह पर लगा सकते हैं, कहीं पर भी इसको लगा सकते हैं, या जो बाइक में लगा सकते हैं या फिर ऑटो में लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ में आप जो है कि इसको लगा सकते हैं। और इसमें दोस्तों 100% आपको यहाँ पर गारंटी देते हैं कि इसको अगर लगाइएगा, और देखिए जो है ना काफ़ी कम खर्च में। वैसे तो देखा जाए ना कि बहुत बड़ा बड़ा जो है कि या और भी आप लोग जो ऑनलाइन यहाँ पर ऑर्डर करते हैं तो पैसा सिर्फ यहाँ पर लगता है दोस्तों, लेकिन काम देखा जाए ना तो सेम उसी तरीका से है जो कि ये भी काम करेगा अच्छे तरीका से। और सिर्फ यहाँ पर 3 ही कंपोनेंट में हमने इसको बनाया है, सबसे छोटा भी है। बस सभी भाई से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को कंटिन्यू यहाँ पर जरूर से देखिएगा, तभी जो है कि यहाँ पर आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हमने आपको सारा कुछ यहाँ पर बताया, तभी जो है ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए, तभी जो है आपको समझ में आएगा। तो ये काम किस तरीके से करके, चलिए सबसे पहले वो चीज़ आपको बताते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो जैसा कि देखिए तो यहाँ पर दोस्तों बाइक है या फिर आपके पास ऑटो, टेम्पू, जो भी आप बोलते हैं, यहाँ पर अगर आप बाहर लगाते हैं, आपको लगता है ऐसा कि भाई हो सकता है कि मेरा चोरी हो जाए, फिर कोई लेके चला जाता है और यहाँ पर पता तक नहीं चलता है। लेकिन इसमें क्या है ना कि कोई भी अगर हैंडल सिर्फ उसका घुमाएगा दोस्तों, यहाँ पर ही उससे, इससे पहले हमने एक सिक्योरिटी अलार्म बनाया था दोस्तों, उसमें क्या है कि एक टच सिस्टम हमने बनाया था, जो कि कोई भी उसका हैंडल को अगर पकड़ता था ना तो वहाँ पर जो कंटिन्यू यहाँ पर बनना शुरू हो जाता था। लेकिन इसमें क्या है, कुछ अलग तरीका से हमने किया, तो यहाँ पर वीडियो को कंटिन्यू जरूर से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी आप देखिए, जैसा कि इसको बनाने के लिए हमको क्या यहाँ पर लेना पड़ेगा दोस्तों, तो आपको यहाँ पर जो है ना कोई भी एक पुराना हेडफोन ले लीजिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये वाला है, लेकिन कौन सा यहाँ पर सही तरीका से काम करेगा दोस्तों, वो चीज़ आपको हम बता देते हैं। तो ये आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि चाइना है या सैमसंग है या कोई भी कंपनी है, आपको कोई सा भी एक ले लेना है। बस आपको सही तरीका पहचानना क्या है कि वो किस तरीका से काम करेगा। तो जैसा कि ये आप देख सकते हैं, इसमें से जो है कि इसको तोड़ के हमने निकाला है ये वाला, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसका ये ऊपर में रहता है दोस्तों, और इसका जो यहाँ पर इस पन्नी वगैरह जो भी रहता है, सारा कॉइल वगैरह यहाँ पर हटा लेना है। और ये इसको ऊपर में इस तरीके से ये बैठा हुआ रहता है, ठीक है। तो आपको इसको यहाँ से हटा लेना है, इस तरीके से आपको निकाल लेना है किसी चीज़ की मदद से। तो अभी ये वाला देखिएगा कि आपको ये पेचकस है मेरे पास, ये लोहा का, तो इसमें यहाँ पर सटाते हैं। तो अभी आप देखिएगा इस तरीके से ये जो है कि बहुत कम पकड़ा रहा है, आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक यहाँ पर कम है, कुछ एकदम बहुत हल्का है। तो आपको इस तरीका से नहीं लेना है, क्योंकि ये जो है ना कि सही तरीका से काम नहीं करेगा। जैसा कि यहाँ पर आपको बता दें, वीडियो को यहाँ पर बिना स्किप किए देखिएगा, सारा कुछ यहाँ पर अच्छे तरीके से बताएंगे, तभी जो है कि आपको यहाँ पर समझ में आएगा। तो ये देखिए, ये इस तरीके से नहीं पकड़ा रहा, आप किसी भी चीज़ में चेक कर लीजिएगा। तो जो यहाँ पर ज़्यादा पकड़ेगा आपको उसको लेना है। तो फिर हमने क्या किया कि इसको चलिए साइड करते हैं। तो ये एक मेरे पास एक और था, ये छोटा वाला, ये आप देख सकते हैं इस तरीका का। तो फिर हमने इसको यहाँ पर तोड़ करके निकाला इसमें से, तो ये वाला निकला, ये देख सकते हैं, ये काफ़ी छोटा है। और इसके ऊपर दोस्तों ये वाला यहाँ पर चिपकाया हुआ था, आपको दिखाते हैं हम। इसके अंदर जो भी कॉइल वगैरह रहेगा यहाँ पर आपको निकाल लेना है। और ये इसके ऊपर था इस तरीका से, तो आपको जो भी ऊपर में रहेगा आपको उसको हटा लेना है, ऐसा इस तरीका से। यहाँ पर ये जो मैग्नेट है अंदर में वो दिखना चाहिए, ठीक है। ये जो अंदर में जो गोल ऐसा है ये मैग्नेट है, तो आपको इस तरीका से ये दिखना चाहिए। और ये वाला देखिए ये किस तरीका से काम कर रहा है, तो ये देखिए ये कितना हार्ड पकड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। जैसा कि इसमें आपको हमने दिखाया, ये सही तरीका से नहीं पकड़ रहा है, ये देखिए इससे हम पकड़ रहे हैं, तो ये देखिए ये जगह छोड़ दे रहा है। लेकिन वही काम अगर इससे हम करते हैं तो ये देखिए, तो आपको कोई सा भी ले लेना है। बस ये चीज़ दिखाने का मतलब ये है कि वो सही तरीका से मतलब पकड़ना चाहिए लोहा में, ठीक है। जैसे कि ये पकड़ रहा है तो सही तरीका से पकड़ना चाहिए। अब चलिए यहाँ पर आपको दूसरा बात यहाँ पर बताते हैं कि ये वायर हमने एक सोल्डिंग करके यहाँ पर रखा है, तो आपको ये सोल्डिंग कहाँ पर होना चाहिए वो चीज़ आप देखिएगा। तो इसका जो ये बॉडी है ना, बॉडी में इसका सोल्डिंग होना चाहिए, ठीक है। इसका ये बॉडी में जो इसका यहाँ पर प्रिंट है, जो कॉइल का स्पीकर का, उसमें आपको प्रिंट नहीं करना है, यहाँ पर सोल्ड नहीं करना है, इसका बॉडी में करना है कहीं पर भी। तो यहाँ पर इसका बॉडी थोड़ा सा था छोटा दोस्तों, तो यहाँ पर हमने इसको कर लिया है। जैसा कि यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर कंटिन्यूटी देखा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे इसमें और इसमें डायरेक्ट यहाँ पर ये कंटिन्यूटी आ रहा है, आप देख सकते हैं। यानी कि इसका डायरेक्ट ये बॉडी से अटैच है, ठीक है। ये वायर जो हमने लगाया है ये बॉडी से अटैच है इसका, यानी कि ये पूरे में बॉडी से अटैच है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो चलिए अभी फिलहाल के लिए ये सब साइड करते हैं। अब चलिए यहाँ पर आपको क्या लेना होगा, ये तो हो गया, सिर्फ आपको एक स्पीकर ले लेना है कोई सा भी पुराना। और उसका बाद आपको देखिए क्या क्या लेना है दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ट्रैक का यूज करना पड़ेगा, जो कि BT136 हमने ले लिया है। और एक आपको यहाँ पर रजिस्टर ले लेना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। एक रजिस्टर हमने ले लिया है जो कि 10 किलो ओम का है। और एक आपको यहाँ पर ले लेना पड़ेगा ट्रांजिस्टर, जो कि BC547 है। तो चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। ये जैसा कि देखा जाए 1 2 3 4 यानी कि 4 चीज़ यहाँ पर टोटल हो रहा है दोस्तों, ये स्पीकर लेकर। चलिए इसका कनेक्शन
करते हैं और किस तरीक़ा से यहाँ पर ये काम करेगा, कैसे यहाँ पर क्या करने वाला है, सारा कुछ आपको बताते हैं। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पर इसको सोल्ड कर देंगे। इसको हमने यहाँ पर लगा लिया है। इसका पिन आउट आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीक़ा से इसका पिन आउट है। और उसका बाद ये वाला ट्रांजिस्टर जो हम लगाएंगे दोस्तों, तो ये एक NPN ट्रांजिस्टर होता है, तो इसका भी पिन आउट आप देख सकते हैं। तो अभी हमको क्या करना है, ये इसका एक जो पिन है ये बेस का हमने ऊपर उठा के रखा है, तो ये इसका सीधा साइड है, तो आपको इसको इस तरीक़ा से उल्टा कर देना है। ठीक है, ये देखिए हमने इसको उल्टा कर लिया है और इसको इन दोनों पॉइंट में सोल्ड कर देना है, जैसा कि यहाँ पर T2 और इसका ये जो गेट वाला पॉइंट है इसमें आपको सोल्ड कर लेना है उल्टा करके। ठीक है, सीधा करके आपको नहीं करना है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। चलिए इसको यहाँ पर हम इसको इस तरीक़ा से सोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीक़ा से हमने सोल्ड कर लिया है। अभी आपको जो ये रजिस्टर है, रजिस्टर भी इसी में आपको सोल्ड करना है, तो वो किस तरीक़ा से आपको करना है वो चीज़ यहाँ पर देखिए। तो कुछ आपको इस तरीक़ा से करना है, आपको यहाँ पर करके दिखाते हैं। एक हमने यहाँ पर बेस वाला पॉइंट में सोल्ड कर दिया है और ये जो T2 है, T2 में आपको यहाँ पर सोल्ड कर देना है। ठीक है, एक तो यहाँ पर इसका बेस का पॉइंट में हो गया और यहाँ पर T2 में हमने सोल्ड कर लिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीक़ा से हमने किया है, आपको अच्छे तरीक़े से दिखाने का यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है अभी किस तरीक़े से हमने यहाँ पर किया है। तो अभी चलिए ये जो मेरा ये वाला वायर है, जो ये मेरा स्पीकर का वायर है, इसको आपको कहाँ पे सोल्ड करना है, तो इसको डायरेक्ट आपको यहाँ पे सोल्ड कर लेना है। ये जो इसका बेस का पॉइंट है, यानी कि ट्रांजिस्टर का जो बेस का पॉइंट है, इस वाला पॉइंट में हमको इसको सोल्ड कर लेना है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये एक NPN ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ पर क्या है कि ये पॉजिटिव पॉइंट पे ये काम करता है, नेगेटिव पर नहीं करता। तो आपको यहाँ पर PNP नहीं लेना है, NPN ही लेना है। अभी NPN ही हम यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं वो चीज़ आपको आगे समझ में आ जाएगा। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको इसको किस तरीक़ा से फिट करना है, जैसा कि मान लीजिए बाइक है या फिर और भी कुछ आपको ऑटो, टेम्पू, जो भी आप यहाँ पर बोल रहे हैं, टोटो वगैरह कुछ भी है आपके पास, तो आपको इसको फिट करने का तरीका क्या है वो चीज़ अब आपको बताते हैं। तो जैसा कि दोस्तों वहाँ पर क्या है ना कि आपको कैसे पता चलेगा, यानी कि एक वीडियो हमने बनाया था तो उसमें क्या बोला था कि भाई ये तो वीडियो देखने के बाद ही चोर तो सारा कुछ समझ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सभी को यहाँ पर हर चीज़ पता होता है। आप इसको किस जगह पर फिट कीजिएगा, कहाँ पर फिट कीजिएगा, वो आपके ऊपर है। ठीक है, क्योंकि आप ही को यहाँ पर पता रहेगा कि इस जगह पर हमने इसको फिट किया है। अब जैसे कि यहाँ पर ये 12 वोल्ट से चलने वाला है, तो मान लीजिए अगर आप बाइक में यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो बाइक के अंदर भी यहाँ पर बैटरी होता है 12 वोल्ट, और अगर टोटो के अंदर भी यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर भी 12 वोल्ट होता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो वो सीरीज में काफ़ी वोल्टेज बढ़ा हुआ होता है, लेकिन वहाँ पर भी होता है बैटरी, या और भी कोई चीज़ में सप्लाई 12 वोल्ट होता है। तो अभी चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इस वाला पॉइंट में दोस्तों आपको क्या करना है कि बाइक का हॉर्न का एक वायर आपको यहाँ पर सोल्ड करना है। ठीक है, बाइक का जो हॉर्न का जो स्विच से जो डायरेक्ट में यानी क्या आ रहा है, जो डायरेक्ट पॉइंट जो स्विच से आ रहा है उसको नहीं, स्विच से जो पहले उसका वायर आपको, क्योंकि यहाँ पर जो एक माइनस पॉइंट होता है यानी कि नेगेटिव होता है, वो तो बॉडी में भी होता है। तो किस तरीक़ा से वो काम करेगा वो चीज़ आपको बताते हैं। तो चलिए एक बार इसका यहाँ पर हम इसको सोल्ड कर देते हैं। मान लीजिए ये मेरा बाइक का हॉर्न है। ठीक है, यहाँ पर हम बाइक का हॉर्न यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं। और अगर मान लीजिए आपको इस टाइप का एक वीडियो चाहिए तो यहाँ पर कमेंट कीजिएगा, आपको यहाँ पर बना करके देंगे। जैसा कि मान लीजिए ये सिंपल में हम यहाँ पर बना रहे हैं दोस्तों, इससे भी बढ़िया एक यहाँ पर बना के आपको देंगे। जैसा कि मान लीजिए अगर चोर यहाँ पर चोरी करना भी कोशिश करेगा या बाइक को लेके जाना कोशिश करेगा, जैसा कि कभी कभी क्या है कि वो दूसरा चाबी से भी गाड़ी को ऑन कर लेता है, या कोई सा भी हो, बाइक, कार, कोई भी चीज़ हो सकता है यहाँ पर। तो मान लीजिए कि दूसरा चाबी से भी ऑन करता है, कितना क्या करता है कि उसका चाबी के नीचे से जो है कि तार काट के जोड़ करके उसका बाद भी जो चालू करके लेके चला जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो ये एक ऐसा सर्किट रहेगा दोस्तों जो तार काटने का बाद भी, इसमें नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अगर कमेंट कीजिएगा तो बनाएंगे। तार काटने का बाद भी जो है कि वो गाड़ी जो है कि स्टार्ट ही नहीं होगा, लाख कोशिश कर ले लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, चोर चाहे कुछ भी कर ले। नेक्स्ट वीडियो के बारे में हम बता रहे हैं, अभी ये सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं। तो ये मान लीजिए आपका बाइक का जो हॉर्न है उसका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आपको इसको यहाँ पर सोल्ड कर लेना है T1 पर। ठीक है, अभी इसका नेगेटिव यहाँ पर बाकी है, नेगेटिव हमने कहीं पर भी सोल्ड नहीं किया है। तो आपको अब ये जो मैग्नेट है ये किस तरीक़ा से काम करेगा, चलिए ये चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए। जैसा कि मान लीजिए अगर बाइक में लगा रहे हैं आप, तो बाइक का बॉडी जो होता है ना, बॉडी में यहाँ पर नेगेटिव पूरा में दिया हुआ रहता है। ठीक है, पहले से ही
पॉजिटिव नहीं दिया हुआ रहता है लेकिन नेगेटिव दिया हुआ रहता है। वैसे आप टेस्ट कर लीजिएगा, चेक करके देख लीजिएगा है या नहीं है। नहीं है तो आप उसको बॉडी में जो है कि एक नेगेटिव दे सकते हैं, किसी जगह से भी दे सकते हैं, वो पूरे बाइक में जो है कि नेगेटिव रहता है। वैसे ऑटो टोटो जो भी चीज़ है सारा चीज़ में यहाँ पर रहता है नेगेटिव पहले से ही, सिर्फ पॉजिटिव का जरूरत होता है कोई भी लाइट कोई भी चीज़ चलाने के लिए। तो जैसा कि मान लीजिए ये बाइक का, मान लीजिए ये एक शॉकर है, एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, ये बाइक का शॉकर है। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर कोई भी वायर अगर हम टच करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो है कि ये काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ना ही यहाँ पर पेंट है और ना ही कोई चीज़ यहाँ पर है जो कि अगर इस तरीक़े से अगर टच हो तो ये काम ना करे, यहाँ पर काम करना ही करना है। तो मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि ये बाइक का शॉकर है। फिट करने का तरीका आपको बता रहे हैं दोस्तों, इसको आपको बाइक को इस तरीक़ा से फिट करना है जैसा कि इसको शॉकर में हमने इस तरीक़ा से चिपका दिया, चिपक गया। तो हैंडल जब हम लोग लॉक करते हैं ना, तो आपको पता है कि जब बाइक का हैंडल अगर हम लोग लॉक करते हैं तो हैंडल घुमा हुआ होता है, और जैसे ही सीधा करते हैं तो बाइक ये जो है कि खींचना चाहिए इस तरीक़ा से, ठीक है, ये खींचना चाहिए। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं कि फिट आपको किस तरीक़ा से करना है आप लोग समझ चुके होंगे। यानी कि बाइक का अगर हैंडल हम लोग कुछ इस तरीक़ा से राउंड करके इस तरीक़ा से लॉक करते हैं तो ये छोटा सा वायर आपको रखना है और इसको इस तरीक़ा से अटैच होना चाहिए बॉडी में, ठीक है। अब यहाँ से बॉडी से ये क्या जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, ठीक है, ये बॉडी से नेगेटिव जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये बॉडी समझ के, बाइक का बॉडी समझ के यहाँ पर नेगेटिव आपको हम यहाँ पर देते हैं। तो नेगेटिव के लिए एक ये ब्लू कलर का वायर ले लेते हैं और इस जगह पर चलिए हम यहाँ पर शॉर्ट कर लेते हैं, ताकि मान के चलिए कि बाइक का नेगेटिव है। एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, बाकी आपको यहाँ पर इतना तो आपको करना पड़ेगा दोस्तों। और ये छोटा छोटा सर्किट है लेकिन काम जो है कि काफ़ी बेहतरीन तरीका से ये करने वाला है। अभी ये क्या करना है आपको, ये जैसा कि बाइक का नेगेटिव हो गया तो इसके साथ हमको यहाँ पर शॉर्ट कर देना है, ठीक है। ये जो मान लीजिए ये यहाँ पर मेरा बजर है 12 वोल्ट का, तो आपको यहाँ पर हॉर्न होगा, तो यहाँ पर जो है कि इसके साथ इसको शॉर्ट कर लेते हैं आपस में। चलिए इसको यहाँ पर शॉर्ट ही कर लेते हैं डायरेक्ट, ताकि ये अच्छे तरीके से यहाँ पर काम कर सके, ठीक है। इसको हमने शॉर्ट कर लिया। तो अभी चलिए यहाँ पर इसको सप्लाई देंगे और सप्लाई देने के बाद आपको जो है कि टेस्ट करा के दिखाएंगे कि ये काम अब किस तरीका से कर रहा है। तो ये इसका पॉजिटिव हो गया जो कि यहाँ पर 12 वोल्ट है। सॉरी यहाँ पे ये छूट गया दोस्तों, ये अच्छे तरीका से शायद नहीं हुआ था। चलिए इसको फिर से हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास ये 12 वोल्ट का सप्लाई है, तो ये इसका पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ये जो बीच वाला पॉइंट है यानी कि T2 में आपको क्या देना है, पॉजिटिव देना है, ठीक है। तो चलिए ये जैसा कि इसमें कनेक्ट है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट दे देते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव दे दिया है हमने, यहाँ पर कहाँ पर दिया है, T2 में। और अगर मान लीजिए यहाँ पर अभी हम इसको टच करते हैं इस जगह पे, ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर जो है कि बजर बजना शुरू हो चुका है, ठीक है। देखिए जैसे कि ये बॉडी था, तो ये बॉडी में जैसे हम टच कर, क्योंकि बॉडी हमने दे के रखा है, जैसा कि हमने आपको बताया ऑलरेडी, यहाँ पर बॉडी में न्यूट्रल, यहाँ पर न्यूट्रल सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो है कि नेगेटिव रहता है। तो इसको जैसे ही देंगे तो यहाँ पर ये कंटिन्यू चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये तो कंटिन्यू यहाँ पर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ अब ठेका रहे हैं, तो कंटिन्यू यहाँ से देंगे तो ये कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है, इस तरीक़ा से। तो अभी आपको करना क्या है, मान लीजिए कि आप बाइक यहाँ पर लॉक करके जा रहे हैं, ठीक है, ये सर्किट आपका कंप्लीट है। यहाँ पर आप पॉजिटिव पे स्विच लगा सकते हैं ऑन ऑफ के लिए, जो कि आपको हिडन वहाँ पर रखना है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर इसको आपको नेगेटिव यहाँ पर देना है। और ये जो है जैसा कि हमने आपको बताया बाइक का शॉकर, जैसा कि यहाँ पर कोई भी पॉलिश नहीं, पेंट कुछ भी नहीं होता है, तो इसको आपको क्या करना है, सिंपली आपको सिर्फ चिपका देना है। अब जैसे ही कोई भी यहाँ पर बाइक का हैंडल यानी कि घुमाने का कोशिश करेगा, जब भी बाइक को यहाँ पर लॉक तोड़ेगा या फिर कोई भी चीज़ करेगा तो हैंडल घुमा के ही उसको लेकर जाना पड़ेगा, जो कि हैंडल सीधा करके। तो अब यहाँ पर होगा क्या, अब देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए यहाँ पर हमने नेगेटिव दे दिया, ठीक है। तो अभी ये बंद है, जैसा कि आपने बाइक यहाँ पर खड़ा करके गए और ये नेगेटिव हमने यहाँ पर दे दिया, ये बंद है। अब कोई भी मान लीजिए बाइक का हैंडल घुमाता है तो ये यहाँ से छूटेगा। इस तरीक़ा से आपको फिट करना है कि हैंडल घुमाने के साथ इसका तार आपको इतना छोटा रखना है कि ये छूट जाए, या किसी चीज़ में आपको फंसाना है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तब जैसे ही यहाँ से ये छूटता है, ठीक है, बिल्कुल इस तरीक़ा से, अब देखिए अब ये कंटिन्यू हो गया। ये जो है कि बंद नहीं होगा जब तक आप खुद आ नहीं जाइएगा। फिर से अगर मान लीजिए ये सट भी जाता है तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये चालू रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है लेकिन ये कंटिन्यू चालू रहेगा। तो अब आपको क्या करना
बंद करना है। यानी कि इतना तो आपको क्लियर हो गया कि जब तक यानी कि आप आ नहीं जाइएगा ना खुद से इसको बंद करने के लिए, तो बाइक का जो हॉर्न है ना वो कंटिन्यू चालू हो जाएगा। तो इतना में तो दोस्तों आप आ ही जाइएगा, और देखा जाए यहाँ पर तो जो चोर रहेगा, चोरी करने आएगा, वो भी भाग जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया, इसका नेक्स्ट वीडियो में कमेंट कीजिएगा तो बनाएंगे यहाँ पर, वो कुछ अलग रहेगा यहाँ पर। चलिए फिर से एक बार ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें स्विच यानी कि ऑन करने से पहले इसको आपको जरूर से अटैच करना है यहाँ। उसका बाद आपको यहाँ पर सप्लाई आपको देना है, ठीक है। जैसे ही यहाँ से ये हटाएंगे, ठीक है, इसको जैसे ही हम नीचे करेंगे तो ये हट जाएगा। चलिए इसे हटाते हैं। देखिए अब ये जो है कि कंटिन्यू यहाँ पर हो जा रहा है। तो ये आपका इतना देर में जानते हैं दोस्तों, आपका गाड़ी तो चोरी तो दूर की बात है, कोई यहाँ पर रहेगा नहीं, चोर भी यहाँ पर नहीं रहेगा, वो यहाँ पर भाग जाएगा। तो जैसे छोटा सा सर्किट था जो कि मार्केट से आप खरीदते हैं, महंगा हो सकता है लेकिन काम प्रॉपर तरीके से करने वाला है। चलिए वीडियो अगर पसंद आता है, अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा। बाकी आपको अगर कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन होगा आपको दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो करके जाइएगा, क्योंकि हर तरीके से वीडियो लाते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।